आप सभी का एक बार फिर से क्लास 11 चैप्टर सर्कुलर मोशन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके जो बारे में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको सभी पॉइंट क्लियर हो जाए कि सर सर्कुलर मोशन क्या होती है, एंगुलर पोजीशन क्या होती है, इनके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज एंगुलर पोजीशन, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा, जो लेक्चर रहेगा, उसके अंदर यही टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। इनके बारे में बताया जाएगा आपको कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बारे में जो भी कंफ्यूजन है आज के लेक्चर में दूर कर दिया जाएगा। तो इसे हम सबसे पहले समझते हैं सर्कुलर मोशन। जो चैप्टर का नेम है सर्कुलर मोशन, नया चैप्टर हमने आज स्टार्ट किया है, सर्कुलर मोशन फॉर जेईई एंड नीट स्टूडेंट्स। सर्कुलर मोशन क्या है, ठीक है। इसमें क्या है, जो डिस्टेंस है किसी ऑब्जेक्ट की वो फिक्स रहेगी, डिस्टेंस रिमेन्स फिक्स्ड। डिस्टेंस क्या है सर, अब इसके बारे में बता दें। तो देखिए सेवन, डिस्टेंस रिमेन्स फिक्स्ड। जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगी। डिस्टेंस मीन्स यहाँ किससे बात की जा रही है, वो रेडियस की बात की जा रही है बेटा। रेडियस जो फिक्स रहेगी, जो पार्टिकल है वो मूव करेगा अबाउट इट्स एक्सिस, किसी एक एक्सिस के अबाउट, किसी एक पॉइंट के अबाउट क्या है, मोशन हो रही है। तो इस पॉइंट को बोला जाएगा फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। और जो इस टाइप की मोशन है वो रोटेशन चल रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट, इसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अगर आपके पास यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया जाए, सर्कुलर मोशन इज लाइक रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अर्थ का जो रोटेशन है अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट, वो कितने टाइम में कंप्लीट होता है, 24 आवर, ठीक है। आवर एंड है, मिनट एंड है, सेकंड एंड है, कितना टाइम लेते हैं। आवर एंड है वो 12 आवर लेते हैं कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। मिनट हैंड है तो मिनट हैंड कितने मिनट लेते हैं, 60 मिनट। ये सभी आप सभी को पता है कितना टाइम लेते हैं एक कंप्लीट रोटेशन के लिए। इसको हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं, ओके। अब देखिए सर, बस एंगुलर पोजीशन क्या है सर, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब जो एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन क्या है, ये दो पॉइंट पर डिपेंड करेगी बेसिकली, ठीक है। एक होगा यहाँ पर ओरिजिन, एक होगा रेफरेंस लाइन, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये दो पॉइंट पर डिपेंड करेगी, इन दोनों पर डिपेंड किए हुए एंगुलर पोजीशन। लाइक अगर मैं आपको बोलूं, ये आपके पास रेफरेंस लाइन है, एक्स एक्सिस है, सपोज दिस इज वाई एक्सिस, ये आपके पास यहाँ ओरिजिन है, से इट इज ओरिजिन। ये रेडियस आपके पास यहाँ रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब यहाँ जो पोजीशन है, इसने जितना एंगल यहाँ बनाया, इसको एंगुलर पोजीशन बोलते हैं, ओके। यहाँ से सपोज ए से बी पॉइंट पर गया तो यहाँ डी थीटा एंगल इसने बनाया। तो ये एंगुलर पोजीशन को रिप्रेजेंट किया, जितना एंगल इसने बनाया है एंगुलर पोजीशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एंगुलर पोजीशन। अब देखिए बस एंगुलर पोजीशन तो ये है फिक्स्ड, ओरिजिन पर डिपेंड करती है सर, रेफरेंस लाइन पर कितना उसने रोटेशन लिया है, क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों पे डिपेंड करेगी। अब होता है एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ कर आए, ऐसे ही होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बेसिकली ओरिजिन पर तो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन ओरिजिन बट डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन जो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, ओरिजिन पर। और जो स्मॉल जो है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेयर एज लार्ज या फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ओके। तो यहाँ पर एक चीज लिखी जाती है बहुत ही अच्छी, और आप भी उसको नोट करें, डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 इज इक्वल टू डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1 लिखा जाए। क्यों नहीं होता, ये आप चीज नोट कर लेनी है। क्या नोट करना है कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, whereas finite angular displacement, finite angular displacement, angular displacement is a scalar quantity। ये कुछ पॉइंट है जो आपको नोट करने हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ओके। तो ये यहाँ पर लिखा गया, ये आपको नोट करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, तो आपको ये याद रखना ही होगा।
स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यूनिट क्या होती है सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की? तो यूनिट होगी आपके पास रेडियन। ओके, यूनिट होगी रेडियन। आपके पास 2 पाई रेडियन है, या फिर रिवोल्यूशन के अंदर इसको बोला जाता है कितना रिवोल्यूशन है, ठीक है। तो रेडियन में बेसिकली इसको लिखा जाएगा, यूनिट आप इसकी रेडियन बोलेंगे, प्रेफरेंस देंगे। रेडियन और स्टेडियन दो यूनिट होती है एंगल की। एंगल की यूनिट होती है कौन से एंगल की होती है सर? प्लेन एंगल की, प्लेन एंगल। ओके, डायमेंशन, डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये सब किसके बारे में पढ़ रहे थे हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दोनों का डिफरेंस आप समझना है। यहाँ पर लीनियर होता है लीनियर मोशन के रिगार्डिंग, एंगुलर मींस रोटेशन की जहाँ बात की जा रही है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो ये पढ़ा हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? जो लीनियर वेलोसिटी में पढ़ कर आए, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए शाबाश, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल सा है, कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस, बिल्कुल इजी। एंगुलर वेलोसिटी की पहले डेफिनेशन लिख लें। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ हेडिंग डालकर, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की हम बात करें, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से, ठीक है। डब्ल्यू के जैसा साइन होता है ओमेगा, उसको बोलते हैं ओमेगा। ओके, तो मैं लिख देता हूँ ओमेगा। ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दो टाइप में आपके पास यहाँ पढ़ी जाएंगी, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन दी जाएगी। लिखना भूल गया था मैं, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके दिखाऊंगा मैं आपको। राइट हैंड थंब रूल ये डायरेक्शन के लिए यूज किया जाएगा, फॉर डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन, ठीक है। ओके, तो यहाँ हम बात करेंगे, एक होता है आपके पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एक आपको पढ़ना है इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये दोनों आपको पढ़ने। तो देखिए से बस होता क्या है, सपोज या लेट कंसीडर, जो भी आप लिखना चाहें, θ1 आपके पास पोजीशन है किसी भी पार्टिकल की जो मोशन में, सर्कुलर मोशन में, एट टाइम t1, सी टाइम t1 पोजीशन है θ1, और θ2 है एट टाइम t2। तो एवरेज जो वेलोसिटी जो होगी ओमेगा एवरेज, इसको लिखा जाएगा, वो होगा आपके पास θ2 माइनस θ1 डिवाइड बाई में t2 माइनस t1। और ये जो क्वांटिटी है वो कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रख लेना इस बात का, ये क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस मींस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। तो यहाँ स्मॉल की रिगार्डिंग बात की जाती है। तो यहाँ अगर मैं लिखूँ ओमेगा इंस्टेंटेनियस, तो वो आपके पास होगा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। स्मॉल है तो स्मॉल के रिगार्डिंग एंगुलर मींस एंगुलर वेलोसिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। और आप इसको लिख सकते हो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब देखिए शहबाज, ओमेगा के रिगार्डिंग जो आपने पॉइंट यहाँ नोट करने हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एवरेज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ से जो रूल आपको फॉलो करने, ओमेगा इज इक्वल टू होगा 2 पाई बाई टी। टी क्या है? वेयर टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, ठीक है। एक कंप्लीट राउंड के लिए जितना टाइम लिया जाता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। लाइक अगर टाइम पीरियड में अगर बात करूँ, आवर एंड है तो आवर एंड का टाइम पीरियड क्या होगा? तो वो सर 12 आवर के अंदर एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर मिनट हैंड की बात करें, सेकंड हैंड की बात करें, तो एक कंप्लीट रोटेशन जितने टाइम में लिया था उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, ओके। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। जो अर्थ का रोटेशन अबाउट इट्स फिक्स एक्सिस तो वो 24 आवर, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी की हो तो बेटा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज करना है, एफ क्या? फ्रीक्वेंसी है। नंबर 3
फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। ये इन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। इन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिट क्या होगी ओमेगा की बात हम कर चुके, रेडियन पर सेकेंड, तो ऐसा आप बता सकते हैं। अब देखिए सिलेबस हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को भी आपको यहाँ 2 पॉइंट में लिखना पड़ेगा। नंबर 1 आपके पास वही एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक खास बात क्या है, दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, एवरेज भी और इंस्टेंटेनियस भी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, ये दोनों की दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है और अल्फा से इसको डिनोट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन जो अल्फा है, सपोज ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी थी किसी टाइम t1 पर और ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी थी किसी टाइम t2 पर, तो यहाँ से जो अल्फा होगा, अल्फा, तो अल्फा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, एवरेज की हम यहाँ बात करें तो वो होगा यहाँ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाई में t2 माइनस t1, ठीक है। तो ऐसे इसको लिखा जाएगा। ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी, इस बात का आपको ध्यान रखना है, वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, तो यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी आपके पास यहाँ रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 L0 t माइनस 2। ओनली टाइम के रिगार्डिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, एंगल की कोई यूनिट, एंगल की यूनिट होती है, डायमेंशन नहीं होता। इंस्टेंटेनियस अगर बात करें, अभी हमने बात की थी जैसे, तो आप इसको लिखेंगे यहाँ से लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0 डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा t, ठीक है। इसको आप डी ओमेगा बाई डी टी भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आप इसको ऐसा लिखते हो, यूनिट डायमेंशन यहाँ मेंशन कर दिए गए हैं, ऐसे ही आपको लिखना है। अब अल्फा का जो फॉर्मूला है, एक तो आपने सीख लिया डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा क्या होता है आपके पास डी थीटा बाई डी टी, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये हम इसको ऐसा लिख दें डी स्क्वायर थीटा बाई में डी टी स्क्वायर। एक और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखा है। ये फॉर्मूला कहाँ से लिया गया, तो सिंपल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ा रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर, तो वहाँ एक फॉर्मूला आया था, तो यहाँ से डिराइव किया गया। ओके, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। जो वहाँ पर काम डिस्प्लेसमेंट ने किया, वहाँ यहाँ थीटा काम करेगा, वहाँ जो काम वेलोसिटी वी ने किया वो काम यहाँ ओमेगा करेगा, जो काम वहाँ लीनियर एक्सेलरेशन ने काम किया वो यहाँ पर कौन करेगा, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन करेगा, ठीक है। तो ऐसे बस हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन और रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी किस टाइप से होगी, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए से बस ये देखिए से बस यहाँ से सपोज मोशन स्टार्ट की ए से बी, ये कोई थीटा है, कोई एंगल है, यहाँ से ये आपके पास लेंथ एल है, टी टाइम के अंदर ऐसा प्रोसीजर हुआ, ये सब ने मान लिया, आर बी द रेडियस वेक्टर हियर। ओके, तो यहाँ से होगा क्या, जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, सिंपल लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हमने अब तक पढ़ा है, डिस्टेंस बाई टाइम या डिस्प्लेसमेंट ए से बी, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम बात करें यहाँ से एंगल क्या होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये सभी हमने पढ़ा हुआ है। आर क्या है, एल, रेडियस क्या, एल की वैल्यू यहाँ से क्या है, आर इंटू थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो v इज इक्वल टू होगा आर थीटा बाई टी, और थीटा बाई टी क्या होता है आपके पास ओमेगा, और वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना हो तो आप लिखेंगे ओमेगा पहले लिखेंगे, आर बाद में लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्शन जो चेंज हो जाएगी 180 डिग्री माइनस साइन आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, वो क्या होगी, किस टाइप से। देखिए जैसा भी हमने एक फॉर्मूला किया है, क्या किया था, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड फॉर्म, मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप ऐसा लिख सकते हो आगे पीछे, नो प्रॉब्लम।
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या होगा, डी बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, आर ओमेगा जो है आर आगे आ जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी प्लस ओमेगा इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर एक्सेलरेशन, आर एच इट इज डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा यहाँ पर अल्फा प्लस ओमेगा इंटू डी आर बाई डी टी क्या होगा यहाँ से वी, सिंपल ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, प्रोडक्ट में। अब यहाँ से एक चीज़ तो ध्यान रखने आपको, ये जो आर है रेडियस वेक्टर फिक्स है, ठीक है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, तो फिक्स जो है कांस्टेंट है आर, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आप लिखेंगे आर इंटू अल्फा मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ओके, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो अल्फा आगे आएगा, आर बाद में आएगा। ये होगी इनके अंदर रिलेशन। अब देखिए इसके बस हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, जो लीनियर मोशन में की थी सेम एंगुलर मोशन में होंगी, तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ मैं लिख रहा हूँ लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। ये आपके पास है एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन। तो लीनियर और एंगुलर मोशन में क्या है तो देख लीजिए शाबाश। सबसे पहले तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। यहाँ जो काम v ने किया है वहाँ यहाँ ये काम ओमेगा करेगा, जो काम u ने किया है वो ओमेगा नॉट, a की बजाय अल्फा और t की बजाय t। सेकेंड इक्वेशन क्या होती थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आप सभी को पता है। यहाँ क्या हो जाएगी, s की बजाय थीटा, u की बजाय ओमेगा नॉट, t की बजाय t प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ओके, थर्ड इक्वेशन क्या होती थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ठीक है, नंबर 4 आपके पास जो रिजल्ट होते थे, अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट एवरेज, तो ये आपके पास क्या होता था, यहाँ से तो ये जो फॉर्मूला था NH में, अगर डिस्प्लेसमेंट इन NH सेकेंड अगर आपने वहाँ निकाला था तो वो होता था u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा NH सेकेंड के अंदर वो क्या होगा, u की बजाय ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है स्टार्टिंग में लिखी हुई। ये किसके लिए, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के केस में है जो इक्वेशन यहाँ लिखी गई। हुआ क्या, जो एस था इसका काम यहाँ किया थीटा ने, यू का काम यहाँ किया ओमेगा नॉट ने, वी का काम यहाँ किया ओमेगा ने, और ए का काम यहाँ किया अल्फा। तो ये चीज़ें थी जो कॉमन आपको जो नोट करनी थी, यहाँ जो लिखी गई है, इनके बिहाफ पर हमने सभी इक्वेशन को लिख दिया, डिराइव कर दिया इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये थे इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब हम बात करते हैं, कंसेप्ट आता है कि सर एंगुलर वेलोसिटी जो है उसका रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, वहाँ भी हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली थी, लेकिन वो तो लीनियर के केस में था, या किस केस में, एंगुलर के केस में। तो एंगुलर के केस में कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो वो सभी बातें हम अभी करें। तो देखिए शाबाश, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। पहले हेडिंग डाल देते हैं, रिलेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में हमें बात करनी है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, रिलेटिव जैसे हम निकालते थे कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो थे इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ अगर मैं बोल दूँ आपको, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी vb इन द सेम डायरेक्शन। ओके,
नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वी ए बी, तो वी ए बी हमने सिंपली निकाला था वी ए माइनस वी बी, ये सभी आपको पता होगा, ठीक है। अगर यही ऐसा ही केस है, केस 1 आप इसको बोल सकते हैं, केस 1। केस जो 2, इसी के अंदर अगर मैं बात करूँ, ये आपके पास सपोज वी है, ये आपके पास वी बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल 180 डिग्री का डिफरेंस। तब यहाँ से जो आपने वी ए बी निकाला था वो अगर आपको याद है तो वो होगा वी ए प्लस बी, ठीक है। तो हमने इस टाइप से निकाला। प्लस साइन क्यों आता है? क्योंकि इसके जो डायरेक्शन है सर वो अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर प्लस साइन लिया गया था। अब ओमेगा के अंदर क्या होगा, ये जो केस है, तो यहाँ देखिए बस इसी इंस्टेंट पे सपोज पार्टिकल इस पी पॉइंट पर, ठीक है, ये ओरिजिन है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, यहाँ पर है सपोज। अब किसके रिस्पेक्ट में है, तो ये सभी बातें हमें पता होनी चाहिए। यहाँ से जो है इसको हमने एंगल का नाम दिया, सपोज ये एंगल अल्फा है, ये एंगल आपके पास बीटा है। तो यहाँ से जो पोजीशन है आपसे ओमेगा पूछा जाएगा, तो ओमेगा क्या होगा एट पॉइंट पी, एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी, दोनों क्या डिफरेंट होंगी या सेम होंगी, ठीक है। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। एक केस आपके पास सपोज ये, ठीक है, कोई रोड है, ये पॉइंट है, ये सपोज बी पॉइंट है, यहाँ पार्टिकल सपोज ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, मेकिंग एन एंगल 37 विद दिस, विद वेलोसिटी वी बी, वैल्यू गिवन होगी यहाँ पर। ये सपोज यहाँ जा रहा है विद वेलोसिटी वी, मेकिंग एन एंगल 37, इसको मान लेते हैं। अब यहाँ पर ओमेगा ए बी क्या होगा, ठीक है, ये केस डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करेंगे अगर यहाँ इस सर्कल के अंदर है, इस ए पॉइंट पर वेलोसिटी ये है, इस बी पॉइंट पर वेलोसिटी ये है, तब उस केस में ओमेगा ए बी क्या होगा, अगर रेडियस आर है तब। अगर यहाँ कोई फिक्स पॉइंट है एट ए डिस्टेंस आर, सपोज कोई सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो ओमेगा ए सी क्या होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस के बारे में अभी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, कैसे हम निकालें, कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, क्या इसके लिए शॉर्ट ट्रिक रहेगा जिससे हम इजली इसको बता सकें। तो देखिए इससे बस हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सपोज ये आपके पास कोई मैंने सर्कल लिया, 2 सर्कल मैंने यहाँ पर माने हुए, सपोज इस पॉइंट पर यहाँ वेलोसिटी है सपोज वी बी, ये कोई ए पॉइंट है, वेलोसिटी है वी, सेंटर से ये जो रेडियस है दैट इज आर बी, और ये जो रेडियस है दैट इज आर बी। हमसे पूछा गया ओमेगा ए बी क्या होगा, ओमेगा ए बी के बारे में हमें पूछा गया कि वो क्या होगा, कैसे आप बताएंगे। तो इसके लिए जो ट्रिक, जो फॉर्मूला जो आप यूज करेंगे, जो आपको ध्यान रखना, ओमेगा ए बी इज इक्वल टू वी ए बी परपेंडिकुलर, ठीक है, डिवाइड बाय में आर ए रेडियस। वो क्या होगी, कैसे आपको निकालनी है, तो देखिए बस वी ए माइनस वी बी डिवाइड बाय में आर ए माइनस आर। अब वी ए माइनस वी बी, ये जो कंप्लीट लिखा हुआ ये एज इट इज इसका आंसर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये वेलोसिटी जो है इससे, ठीक है। तो ये आंसर जो होगा बिल्कुल डायरेक्ट, इतना ही आपको करना है। अगर इस टाइप से आपको देता है, सपोज ये कोई रोड है, यहाँ ये वेलोसिटी है वी ए है ए पॉइंट पर, और ये एंगल थीटा 1 है, यहाँ ये वेलोसिटी है वी बी, ये एंगल आपके पास सपोज है थीटा 2, आर इन दोनों के इन बिटवीन रेडियस है, पॉइंट ए और बी के इन बिटवीन। इस केस में ओमेगा ए बी क्या होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। अब रेडियस वेक्टर तो ठीक है, आर लिख दो, इसके परपेंडिकुलर के कंपोनेंट आप लिख दें, इसको आर लिख दें, यह इसके परपेंडिकुलर, आर के परपेंडिकुलर क्या कंपोनेंट हुआ, इसका ये हुआ, इसका कंपोनेंट अगर मैं बात करूँ तो ये। अब वी ए यहाँ थीटा है, तो इसको मैं लिखूँगा वी ए कोस थीटा 1, इसको मैं क्या लिखूँगा, वी ए साइन थीटा 1। सिमिलर वे में मैं इसको क्या लिखूँगा, वी बी साइन थीटा 2, और मैं इसको क्या लिखूँगा, वी बी कोस थीटा 2। अब आर के परपेंडिकुलर आपको चेक करना, तो परपेंडिकुलर आपके पास ये कंपोनेंट है, ठीक है।
कहीं कोस के कंपोनेंट लिखने आपको चेक करना बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है, अब वी ए माइनस वी पी, वी ए पहले इसको लिख दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी ए साइन थीटा माइनस, अब ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आप लिखेंगे वी बी साइन थीटा। तो ये आपके पास आंसर था ओमेगा ए बी, वी ए साइन थीटा 1 प्लस वी बी साइन थीटा 2 डिवाइड बाई में रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे इसके रिगार्डिंग, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब एक आता है आपके पास एक क्वेश्चन, फाइंड द टाइम ऑफ मीटिंग ऑफ मिनट हैंड एंड सेकंड। मिनट हैंड और सेकंड हैंड जो है, जो घड़ी की जो सुई है आपके पास, उनका टाइम ऑफ मीटिंग कितने टाइम बाद वो मिलती है। ठीक है, ये पूछा गया, ये आपको यहाँ से निकालना। तो आप भी ट्राई करें, देखिए शाबाश क्या होगा। फाइंड द टाइम, यहाँ पर टाइम पीरियड लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मीटिंग ऑफ मिनट हैंड एंड सेकंड। देखिए शाबाश, समझिए पहले तो आप इसको। वैसे मैं बता दूं, जो मिनट हैंड है आपके पास 12, 3, 6, 9। अब इसके अंदर क्या होता है, जो मिनट एंड और आवर एंड जो होते हैं वो 12 आवर के अंदर 11 टाइम्स कोइंसाइड करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं 12 में से 11 बार। अगर 24 आवर की बात करें तो 22 टाइम्स आपस में मिलते हैं, मीट करते हैं। ओके, तो अब हम बात करें ना, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मीटिंग ऑफ मिनट हैंड एंड सेकंड। अब टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? ठीक है, पहले तो ओमेगा मिनट देखते हैं। ठीक है, ओमेगा मिनट वो क्या होगा 2 पाई बाई टी। ठीक है, टाइम पीरियड। अब मिनट हैंड के अंदर टाइम पीरियड कितना लगता है उसको कंप्लीट करने के लिए, वो होगा 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट। तो ये हुआ रेडियन पर मिनट, तो मिनट के हिसाब से हमने बता दिया। अब ओमेगा अगर सेकंड की बात करें तो 2 पाई बाई टी। अब टाइम कितना लगता है सेकंड हैंड को ये कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए, तो 60 सेकंड, या मिनट में बात करें तो 1 मिनट, 2 पाई बाई 1 रेडियन पर मिनट। ये तो हमने इसके बारे में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए शाबाश, अब थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होगा यहाँ पर इन दोनों के बिटवीन अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो होगा 2 पाई। मीन्स मिनट हैंड जो है या सेकंड हैंड एक कंप्लीट रोटेशन मीन्स 60 सेकंड के बाद 1 मिनट होती है, तो वो उसका कंप्लीट क्या हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा बाई टी। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ ओमेगा इंटू टी। ठीक है, ओमेगा इंटू टी, टी कॉमन है, थीटा मिनट भी क्या होगा ओमेगा मिनट इंटू टी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई। ये टी क्या है, वही टाइम है जो हम निकाल रहे हैं। ओमेगा सेकंड, ओमेगा मिनट, टी को यहाँ बाहर निकाल लें। ओमेगा सेकंड कितना है 2 पाई बाई 1 माइनस 2 पाई बाई 60, दैट इज इक्वल टू 2 पाई। ओके, अब उसके बाद देखिए शाबाश यहाँ पर अब 2 पाई तो कॉमन आ गया, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ टी। 1 माइनस 1 बाई 60 दैट इज इक्वल टू 1। कितना हुआ है 59 बाई 60, तो टी की वैल्यू आई आपके पास 60 डिवाइड बाई 59 सेकंड। ये वो टाइम है जिसके बाद दोनों क्या करेंगे, मीट करेंगे, मिलेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ मीटिंग ऑफ मिनट हैंड एंड सेकंड। अब देखिए शाबाश, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछ ले जाते हैं, केस आपके पास इस टाइप से, ये सपोज ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है सी जो एट रेस्ट है, कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, ए पॉइंट तो जो है वो मूवमेंट के अंदर है, उसकी वेलोसिटी वी ए है इस पॉइंट पर, वी ए। ये पॉइंट जो है ये रेस्ट पर है, और आपसे पूछ लिया आर इसकी रेडियस है, आपसे ओमेगा ये भी पूछ लिया जाता है, ये क्या होगा। ठीक है, तो इस केस में आप क्या आंसर देंगे,
ओमेगा ए बी इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी पूछे तो आप लिखेंगे डायरेक्ट वी ए बी, परपेंडिकुलर बाय में आर। अब रेडियस कितनी इन दोनों में, आर आर आर, तो ये 3r, ठीक है, तो ये गड़बड़ा बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद वी ए माइनस वी बी, तो वी ए कितना है, वी ए परपेंडिकुलर, ठीक है, रेडियस के। अब ये रेस्ट पर है तो इसकी जगह आप सिंपल 0 लिखेंगे। ये जो वेलोसिटी गिवन है वही आंसर आ जाए, चाहे ये वी है चाहे कितने भी, तो ये आपके पास आंसर होगा इसका रेडियन पर सेकंड। अब अगर ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर, तो ये वेलोसिटी अगर v है ए पॉइंट पर, यहाँ भी वेलोसिटी v है एट पॉइंट b, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और रेडियस है r, और हमें निकालना है ओमेगा ए, ठीक है। ओमेगा ए भी क्या होगा, वी ए बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय में रेडियस, तो रेडियस कितनी हुई, r और r 2r यहाँ पर हो चुकी है, वी ए बी v माइनस, ये नीचे जा रहा पहले से ही नेगेटिव, तो माइनस v यहाँ लिखेंगे, तो ये हुआ 2v बाई में 2r, 2 से 2 कैंसिल, तो v बाई r रेडियन पर सेकंड, तो ये होगा इसका आंसर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल जब भी आएंगे तो इस टाइप से आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला।